हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द स्टॉक पॉइंट। मेरा नाम है क्षितिज नारायण राय और आपका स्वागत है इस निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस सेशन में। तो गाइस, जैसा कि हम मार्केट को प्रिडिक्ट करते हैं एग्जैक्टली कुछ वैसा ही हूबहू पॉइंट बाय पॉइंट, मैं 90% ऑफ द चांसेस हैं कि वो वैसे ही फॉलो करते हैं। तो गाइस, जैसा हमने कहा था कि मार्केट फुल ऑन बुलिश मोड में है। इवन हमने वीकली टाइम फ्रेम पे भी आपको बताया था कि मार्केट वीकली टाइम फ्रेम पे बुलिश है। हाँ, निफ्टी तो बहुत ही अच्छा बुलिश है। जो बैंक निफ्टी है वो हल्का सा वो सस्टेन कर रहा था क्योंकि वो एग्जैक्टली अपने सपोर्ट जोन के पास था और जो कैंडल साइज थी वो भी छोटी थी डेली टाइम फ्रेम पे। लेकिन गाइस, उससे पहले सबसे पहले आइए देख लेते हैं कि निफ्टी को अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो कल के लिए हमारे पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स निकलते हैं। तो देखिए गाइस, अगर हम कल और परसों की जो लेवल्स थे, जो कैंडल स्टिक थे, वो देखिए यहाँ पे कैसे एक बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे एक इनसाइड बार बन चुका था। एक ये जो बड़ा ग्रीन कैंडल है इसे हम मदर कैंडल कहते हैं और एक ये छोटे वाले को इनसाइड बार, ये बेबी कैंडल कहते हैं इसे। तो गाइस देखिए, जैसे ही हमने कहा था कि मार्केट का जो अगला रेजिस्टेंस है ये 19,841 है, एग्जैक्टली मार्केट ने पॉइंट बाय पॉइंट उसको फॉलो करा है और वहीं से डायरेक्ट मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया। ये बहुत ही अच्छी क्लोजिंग इसे कही जाएगी गाइस। मार्केट बहुत ही अच्छा गैप अप खुला लेकिन वहीं से एग्जैक्ट रेजिस्टेंस लेके और मार्केट वहीं पे आज बहुत देर तक फ्लैट सा मार्केट रहा और वहीं रेजिस्टेंस लेके हल्का सा नीचे की ओर रिट्रेस करा। लेकिन बहुत ही अच्छी बात है गाइस, अब यहाँ पे देखिए हमारे लिए कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल ओपन हो गया है। अगर मार्केट इस लेवल को कल तोड़ता है गाइस, कल हमें छोटे टाइम फ्रेम पे भी अगर ये लेवल टूटता हुआ दिखता है इवन 5 मिनट पे भी, तो बहुत ही अच्छा मूव हमें कल अपसाइड का मिल सकता है क्योंकि मार्केट ने आज यहाँ पे रेजिस्टेंस लेकर ये प्रूव कर दिया कि अभी भी ये रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है और आगे आने वाले समय में इसे ब्रेक करना बहुत ही हाई पॉसिबिलिटी है क्योंकि जो बड़े टाइम फ्रेम है उस पे मार्केट अभी भी बुलिश है। और जहां तक ये आप देख सकते हैं जो पैटर्न है यहाँ पे बुलिश आपको दिख सकता है। यहाँ पे देखिए कितनी ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे सपोर्ट लेकर हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन बन रहा है। अब जस्ट अपने इस पिछले हाई के पास आकर रेजिस्टेंस ले चुका है। अब जैसे ही ये हाई क्रॉस करेगा गाइस, एक नया हाई बनाने के लिए मार्केट को ऊपर लेके जरूर जाएगा। तो यहाँ पे हमें एक अच्छा मूव दिख सकता है और फिर यहाँ पे अगला हमारा टारगेट, अगला रेजिस्टेंस जो होगा वो होगा ये 19,990 का। यहाँ पे ही हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा जैसे ही, लेकिन फिर भी बहुत ही बड़ा मूव कहा जाएगा गाइस। लगभग यहाँ पे 150 पॉइंट का यहाँ पे बीच में कोई भी बड़ा यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है, तो बहुत ही आसानी से हमें ये टारगेट अचीव होता हुआ दिख सकता है 1 से 2 दिनों में। तो आप बने रहिए गाइस डेली टाइम फ्रेम पे और बाकी हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जो भी कुछ अपडेट्स होते हैं वो बीच में मैं डालता रहूंगा। तो गाइज वही थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं और वहां भी देख लेते हैं कि जो हमारा निफ्टी है उसमें कल के लिए हमारे पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिन पे हम कल ट्रेड कर सकते हैं। तो गाइज सबसे पहले इन इंडिकेटर्स को मैं बंद कर देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो गाइज देखिए, इन लेवल्स को आप नोट डाउन कर लीजिए और एग्जैक्टली इन लेवल्स को फॉलो करिए गाइज। देखिए मार्केट जैसे ही यहाँ पे बहुत ही बड़ा गैप अप ओपनिंग हुई और साथ में ही वहीं से इसने एक हाई इज इक्वल टू ओपन इज इक्वल टू हाई का यहाँ पे सिनेरियो क्रिएट करा और मार्केट यहाँ पे फॉल करा। लेकिन फिर भी गाइस देखिए, जब भी एक बड़ा गैप अप या गैप डाउन होता है तो फिर फर्स्ट हाफ में मार्केट को फ्लैट रहता है गाइस। ये मंत्र को याद कर लीजिए, जब भी बड़ा गैप अप होगा 75 पॉइंट से ज्यादा बड़ा का गैप अप या गैप डाउन होगा तो हमेशा मार्केट जो फर्स्ट हाफ में है वो फ्लैट रहेगा ही रहेगा। और खास करके यहाँ पे ट्रैप क्रिएट होंगे जब मार्केट में आपको नॉर्मल सिनेरियो में, जो नॉर्मल प्राइस एक्शन पढ़ने वाले जो लोग हैं, आपने भी अगर नॉर्मल प्राइस एक्शन पढ़ रखा है, जब आपको लगेगा कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है तो एग्जैक्टली वहीं पे मार्केट वापस की ओर रिट्रेस करेगा। जब आपको लगेगा कि ब्रेकडाउन हो रहा है वहीं से मार्केट फेक ब्रेकडाउन देके और ऊपर की ओर सपोर्ट लेकर चला जाएगा। तो ऐसी चीजों से दूर रहने के लिए गाइज इस मंत्र को याद रखिए कि फर्स्ट हाफ में आप थोड़ा सा केयरफुल रहिए। अगर आपको स्टॉप लॉस हंट कहां पे हो रहा है ये सब चीजें नहीं पता है, कहां पे बड़े प्लेयर्स बैठे हुए हैं, अगर इस टाइप की अभी आपको ट्रेडिंग करने नहीं आती गाइस, तो आप अच्छा है आपके लिए कि फर्स्ट हाफ में अभी आप थोड़ा दूरी बना सकते हैं, सेफ साइड जा सकते हैं। ठीक है गाइस, उसके बाद जब मार्केट सेटल डाउन हो जाए, फिर जब थोड़ा सा वेट करने के बाद फिर जब एक प्राइस एक्शन बन जाएगा इस, तब आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा यहाँ पे एक ट्रेड लाइन बनी थी जिसका हमने एक ट्रेड लिया था और एग्जैक्टली वही फॉलो हुआ। देखिए मार्केट में क्या हुआ, एक यहाँ पे हाई बन चुका है, फिर जो है वो अब ये लोअर हाई बन रहा है। तो ऐसे करके इस हाई को तोड़ना मुश्किल हो, इसके ऊपर क्लोज करना मुश्किल है। यहाँ पे देखिए तोड़ता जरूर है लेकिन ये जो रेजिस्टेंस लेवल है एग्जैक्टली गाइज, ये रेजिस्टेंस लेवल मैंने पहले ही दे रखा था। इस रेजिस्टेंस लेवल को आप जाके पिछले की वीडियोस में देखिएगा, ये एग्जैक्टली यहीं पे था
और वहीं पे मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और इन्वर्टेड हैमर बनाकर वापस की ओर आ गया। अगर देखिए पहली बार में अगर आप यहाँ पे सेल नहीं भी करते हैं तो कोई बात नहीं, जब भी रेजिस्टेंस के पास ऐसा आपको एक क्या बने, एक एम पैटर्न या फिर डब्ल्यू पैटर्न का वेट करिए। अगर कोई भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट है जो हमारा ये लेवल है वहां पे आप पैटर्न का वेट करिए। अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो आप वेट कर सकते हैं, नहीं तो एग्जैक्टली आप हैमर और इन्वर्टेड हैमर पे आप एकदम ट्रेड करिए उस डायरेक्शन में, और बहुत ही अच्छा छोटे से स्टॉप लॉस के साथ बहुत ही अच्छा टारगेट आप अचीव कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं कर रहे गाइस, अगर मान लीजिए आपको कोई डर लग रहा है कि मार्केट तो ऊपर जा रहा है लेकिन मैं सेल कैसे करूं यहाँ पे, ठीक है, मान लीजिए आपको डर लग रहा है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे आप वेट करिए, देखिए एक ही रेजिस्टेंस के पास जाता है मार्केट, यहाँ पे आपने ट्रेड नहीं लिया, कोई बात नहीं, यहाँ पे वापस आता है और फिर जब ये आता है गाइस तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पैटर्न, ये हमारा एम पैटर्न बन चुका है। यहाँ पे अगर आप इस पैटर्न को देखेंगे तो ये एम पैटर्न बन चुका है। यहाँ पे जो नेकलाइन है, जैसे इस नेकलाइन को तोड़े गाइस आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से यहाँ पे आपको चीजें फॉलो होती हुई दिखेंगी। थोड़ा सा हाँ, ये आपकी एंट्री जो है वो लेट एंट्री जरूर होगी थोड़ी सी, लेकिन फिर भी एक आइडियल कंडीशन में ये एक सेफ कंडीशन है गाइस कि ये ब्रेक करेगा तो मूवमेंट आएगी ही आएगी, आप पीछे जाके बैक टेस्ट कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा मूव आपको यहाँ पे मिल सकता है और बहुत ही अच्छा आप यहाँ से पैसे बना सकते हैं इस तरीके से ट्रेड से। तो गाइस देखिए हमें क्या करना है, हमें चीजों को कंबाइन करना है। हम सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, अपना मोमेंटम, वॉलिटिलिटी, इन सब चीजों को कंबाइन करके जो जो अपनी साइकोलॉजी है उसको कंबाइन करके कैंडल स्टिक को जब हम साथ में मिलाते हैं तो फिर हमें हमारे पास एक बेहतरीन ट्रेड निकल के आता है। तो ये देखिए, ये देखने में बहुत ही आपको छोटी चीजें लग रही होंगी, बहुत ही छोटा यहाँ पे रूल है, इस तरीके से ही रूल को बनाया है मैंने कि इस रूल बहुत ही छोटा सा है पर इस रूल के पीछे बहुत ही बड़ी साइकोलॉजी भी छिपी हुई है गाइस। तो अभी के लिए आप इतना ही बस इस चीज को फॉलो करिए, आप चाहे तो पेपर ट्रेड करिए गाइस, लेकिन इन चीजों को फॉलो करिए, देखिए बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो गाइस आइए चलिए बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पे कि वहां पे क्या हो रहा है। निफ्टी तो बुलिश है और बैंक निफ्टी भी गाइस, मैंने कहा था कि बैंक निफ्टी का अगला रेजिस्टेंस हमारे पास है वो है 44,700 का। बार बार बैंक निफ्टी गाइस यहाँ पे जाता है और वहीं पे रेजिस्टेंस लेता है 44,700। तो जब तक इस लेवल को क्रॉस नहीं करेगा गाइस तब तक हमें एक अच्छा मूव नहीं मिलेगा। 44,700 से लेके 44,750 तक का लेवल, तो ये लेवल को क्रॉस करना चाहिए गाइस, तभी एक अच्छा मूव हमें अपसाइड में देखने को मिल सकता है। बाकी जो हमारा डाउन साइड के लिए यहाँ पे जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट है, जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं होगी डाउनफॉल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ मार्केट ऊपर ही जाने की कोशिश करेगा। बाई ऑन डिप का सिनेरियो है, मैं बार बार आपको बता रहा हूं अभी भी। तो गाइस इन चीजों को ध्यान रखिएगा और जब तक इसके नीचे क्लोजिंग ना हो तब तक एग्रेसिवली सेल करने की बिल्कुल ही प्रयास मत करिएगा। तो गाइस ये तो थी डेली टाइम फ्रेम की बात। अब आइए थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे भी जाते हैं, लेकिन उससे पहले आप इन चीजों को आप नोट डाउन कर लीजिए, अपने चार्ट में बना लीजिए और इनको फॉलो करिएगा। इस वजह से मैं एक बार फिर से बता दूंगा आपको कि मार्केट में जो है वो लगभग 2 महीने से हो गए टाइम मैं बहुत ही डीप एनालिसिस कर रहा हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो उसमें गाइस मुझे निफ्टी बहुत ही एक्यूरेटली यहाँ पे प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहा है, बहुत ही लेवल्स को बहुत ही प्यारे तरीके से फॉलो कर रहा है। जो हमारी ट्रैप ट्रेडिंग है वो बहुत ही निफ्टी में कम हो रही है गाइस। तो आप अगर कुछ समय अभी नए नए अगर आपने ट्रेडिंग स्टार्ट करिए गाइस तो आप निफ्टी में जा सकते हैं और निफ्टी में ट्रेड करिए गाइस, बहुत ही अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अभी बैंक निफ्टी में थोड़ी ट्रैप ट्रेडिंग हो रही है गाइस, तो आपको स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा रखना होगा, क्योंकि जो इंस्टीट्यूशनल जो प्लेयर्स हैं वो एग्जैक्टली अगर मान लीजिए यहाँ पे लेवल आपने जैसे ये कोई, चलिए अभी छोटे टाइम फ्रेम पे मैं चल के आपको थोड़ा दिखा देता हूँ कि कैसे क्या चीजें हो रही हैं। तो आइए छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं और बैंक निफ्टी में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, इनको आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा साथ में, और मैं बताता हूं कि हो क्या रहा है अभी मार्केट में। गाइस मार्केट में ऐसा हो रहा है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मार्केट जाता है और इस लेवल के पास यहाँ से एग्जैक्टली इन्वर्टेड हैमर, या मतलब जो भी आप रूल को फॉलो करते हैं, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन जो भी आप फॉलो करते हैं, वहां पे क्या हो रहा है कि स्टॉप लॉस अगर जस्ट आप एग्जैक्ट इसके ऊपर ही लगाएंगे तो यहाँ पे ज्यादातर चांसेस है कि मार्केट एक बार आकर हिट करेगा और विक ही बनाएगा, क्लोजिंग नहीं होगी, लेकिन आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और वापस लेके नीचे चला जाएगा। तो गाइज यही चीजें हैं कि ये ऐसी नहीं है कि ये मार्केट यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बना है तो ये उसके बाद आकर ये ऊपर चला जाए। अगर मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड में है तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन स्टॉप लॉस हिट करने के लिए एक स्पाइक मूव आएगा और ये स्पाइक के साथ आपका स्टॉप लॉस हिट होगा और फिर वापस जो क्लोजिंग होगी वो डाउनवर्ड ही होगी। लेकिन तो इस वजह से हमें स्टॉप लॉस जो है वो थोड़ा सा बफर रखना पड़ रहा है बैंक निफ्टी में, और वो चीजें आपको ध्यान देनी होगी। और लेकिन निफ्टी जो है वो पॉइंट बाय पॉइंट चीजों को फॉलो कर रहा है, वहां पे प्राइस एक्शन बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है, आप जाके निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। बाकी बैंक निफ्टी में भी हमारे ट्रेड्स तो सुपर जाते ही हैं, लेकिन स्टॉप लॉस जो रिस्क रिवॉर्ड है वो थोड़ा सा अभी उस लेवल का नहीं है जो निफ्टी में हमें मिल रहा है।
तो गाइज ये कुछ मेरे सजेशंस थे, बाकी आपका काम है उन चीजों के ऊपर ध्यान देना। बाकी इन लेवल्स को भी आप देख लीजिए और अपने चार्ट में बना लीजिए गाइज, इन लेवल्स को फॉलो करिएगा, कल बहुत ही अच्छे मूव हमें देखने को मिल सकते हैं। तो गाइज ये तो थी बैंक निफ्टी और निफ्टी की बात। आइए अब देख लेते हैं यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स के बारे में। तो अगर डेली टाइम फ्रेम पे कंपोनेंट्स को देखते हैं गाइज, तो यहाँ पे हमें देखिए क्या पता चलता है कि यहाँ पे हमारे पास जो लेवल्स को है इसने एसबीआई ने ब्रेक कर दिया। और कल जैसा कि गाइज मैंने कल वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि कल कुछ बहुत ही अर्जेंट आ गया था मेरे सामने, तो इस वजह से माफी चाहता हूं। बाकी मैंने पिछले दिन आपको बताया था कि जब ये वाला कैंडल बना था गाइज कि काफी अच्छा रिजेक्शन है, जैसे इसका लो ब्रेक होगा एक अच्छा डाउनवर्ड मूव मिलेगा, जो कि एग्जैक्टली कल हुआ भी और मूव अच्छा मिला हमें गाइज। अब देखिए ये मार्केट यहाँ पे रिट्रेस करना चाहता है, अगर ये ऊपर जाता है और फिर से इन्वर्टेड हैमर बनाता है गाइस, तो फिर हम यहाँ पे सेल करेंगे एसबीआई को। बहुत ही अच्छा हमें प्यारा मूव डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा। अब इस लेवल को तोड़ चुका है गाइस, तो यहाँ पे मार्केट में बियरिश ट्रेंड, बियरिश मोड में ही रहेगा एसबीआई। ठीक है गाइस, तो इन लेवल्स को ध्यान रखिएगा। बाकी एचडीएफसी बैंक को भी देख लेते हैं। अगर एचडीएफसी बैंक को देखते हैं गाइस, तो इसमें कोई भी अच्छा मूव नहीं है जब तक कि इस लेवल के ऊपर क्रॉस नहीं करेगा गाइस, तब तक ये ऊपर का मूव नहीं देगा। या फिर अगर नीचे के लिए भी अगर एंट्री अगर बनानी है गाइस, तो एक इन्वर्टेड हैमर या फिर एक फुल बियरिश कैंडल हमें दिखना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे फुल गैप अप ओपनिंग हुई थी लेकिन नीचे की ओर आया, लेकिन फिर भी गाइस ये अभी हमारे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन के पास जरूर था, लेकिन उस पे ही नहीं था। मुझे एकदम एग्जैक्ट उसी पे चाहिए, क्योंकि वैसे भी जो फॉर्मेशन हो रही है उसमें काफी कोई कुछ इंटरेस्टिंग सा नहीं दिख रहा है। तो अभी एचडीएफसी बैंक से हम थोड़ा सा दूरी बना सकते हैं। बाकी ये देखते हैं, अगर एक दो दिनों के भीतर कोई अच्छे कैंडल हमें इस रेजिस्टेंस जोन पे देखने को मिलता है तो फिर हम आगे के प्लान करेंगे। तो बाकी आईसीआईसीआई बैंक को भी देख लेते हैं गाइस। यहाँ देखिए यहाँ पे बार बार यहाँ पे क्या हो रहा है गाइस, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बन रहा है, और वो भी एग्जैक्ट कहाँ पे, अपने इस ट्रेंड लाइन पे। इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा हमें ऊपर की ओर लेके चला जाए। देखिए गाइस, कल हमें एक बियरिश मूव फिर से मिल सकता है आईसीआईसीआई बैंक में। जैसे ही आज का लो टूटेगा, कल एक अच्छा हमें नीचे का मूव देखने को मिल सकता है। इक्विटी में भी आप ट्रेड करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे ही आज 951 का है गाइस, तो 950 पॉइंट इस लेवल पे आप इसके नीचे जैसे ही निकले आप ट्रेड करिए। बहुत ही छोटे से स्टॉप लॉस के साथ आप एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड निकाल सकते हैं गाइस। बाकी कोटक बैंक को देखिए गाइस, तो कोटक बैंक में भी कुछ अच्छा आज मूवमेंट आया था। जैसा कि हमने लेवल ये पहले के ही बना रखे हैं कि यहाँ पे एग्जैक्टली मार्केट आता है और यहाँ पे एग्जैक्ट यहाँ पे आके एक सपोर्ट लेता है, एक इंकल्पिंग कैंडल बन चुका है गाइस। अब जैसे ही आज के हाई को टूटेगा कल, तो एक फिर से हमें एक ठीक ठाक अप मूव देखने को मिलेगा। वैसे कोई बहुत ही बड़ा मूव हमें कोटक बैंक में बहुत टाइम से नहीं मिल रहा है, तो बहुत ही बड़ा मूव हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक मूव जरूर मिलेगा अपसाइड डायरेक्शन में। जैसे ही आज का हाई टूटता है तो चाहे तो आप ट्रेड कर सकते हैं अपसाइड डायरेक्शन में, लेकिन बहुत ही बड़ा टारगेट मत रखिएगा। बस और बस 7 से 8 पॉइंट का फर्स्ट टारगेट ही रखिएगा गाइस। ठीक है, 7 से 8 पॉइंट का ही टारगेट रखिएगा फर्स्ट, और सेकंड वाला 15 पॉइंट्स का। बहुत ही बड़ा टारगेट नहीं अचीव कर पाएगा अभी के लिए। एक्सिस बैंक को देखिए गाइस, इंपॉर्टेंट यहाँ पे कितना बेहतरीन तरीके से इस सपोर्ट पे काम कर रहा है गाइस। मैंने कहा था कि यहाँ पे एक फिर से आपको ग्रीन कैंडल देखने को मिल सकता है, जो कि एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है। ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिल गया गाइस। अब ये वाला लेवल जिस दिन निकलेगा गाइस, जिस दिन इस हाई को क्रॉस करेगा एक्सिस बैंक, उस दिन हमें एक बहुत ही प्यारा अपसाइड मूव मिलेगा। इस 1031 के लेवल को नोट डाउन कर लीजिए, कहीं पे लिख लीजिए, चिपका लीजिए, अपने कंप्यूटर के पास रख लीजिए गाइस। लेकिन इस लेवल जिस दिन निकलेगा उस दिन आप स्टॉक ऑप्शंस में जाइएगा और बहुत ही अच्छा टारगेट आपको मिलेगा उस दिन के लिए। तो ठीक है गाइस, बाकी ये सब चीजें बात थी, आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी सवाल होगा आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उन क्वेश्चंस के जवाब दिए जाए और आपको सेटिस्फाई किया जाए। बाकी आप बिगिनिंग से एडवांस तक सीखना चाहते हैं तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। उस पर बहुत ही कुछ अच्छे अच्छे ट्रेड्स आपको मिल सकते हैं। जैसा कि आज ही हमने फ्री में एक डिक्सन का ट्रेड दिया था, जिसमें एक बहुत ही आसानी से 2-3 हजार रुपए बन चुके थे। तो बहुत ही प्यारे प्यारे ट्रेड्स मिलते हैं, कुछ अच्छा दिखता है गाइस, तो मैं फ्री में उसे शेयर करने की कोशिश करता हूं अपने चैनल पे। तो बाकी मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में गाइस, नई एनालिसिस के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू ऑल और हर हर महादेव।